डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान से मोहब्बत की हद तक दोस्ती है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। रिचर्ड ग्रिनेल का बहुत बड़ा इंकशाफ। डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया के अंदर, ग्रिनेल भी कैलिफोर्निया से उनका ताल्लुक है, और डॉक्टर आसिफ महमूद बहुत ही एक्टिवली लॉबिंग कर रहे हैं, बहुत ही अरसे से अपनी ही मगन में मस्त हैं, लगे हुए हैं। मगर अब बहुत बड़ा इंकशाफ रिचर्ड ग्रिनेल ने आसिफ महमूद के साथ बात करते हुए दिया है। मुलाहिजा करें, पहले सुने क्या कह रहे हैं ये लोग, और फिर इस बात पे आपको और थोड़ी रोशनी डालते हैं, क्योंकि बहुत अरसे से मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं। जैसा आप जानते हैं, लास्ट ईयर से फोकस रहा है ग्रिनेल के ऊपर, पाकिस्तानी अमेरिकन लॉबिंग एफर्ट्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर। मगर पहले सुनते हैं रिचर्ड ग्रिनेल को, आसिफ महमूद को, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। So our common friend Imran Khan still is in jail. Any political capital, any resources you can use to get him out of the jail, and all the political prisoners, that will be really a remarkable service for the humanity, for those 250 million people in Pakistan. Well, one thing I do know is that President Trump loves Imran Khan. They have a very special relationship, and it's something that I have watched and I have supported, trying to get Imran Khan out. I think it's a crucial issue, and hopefully we can make some progress on that going forward. तो ये थे रिचर्ड ग्रिनेल, और ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत ही खास दोस्ती है इमरान खान के साथ, और वो कोशिशों में लगे हुए हैं इमरान खान को किस तरीके से बाहर निकालने के लिए। याद रखें, रिचर्ड ग्रिनेल ने एक हलचल सी मचा दी थी, तूफान सा मचा दिया था नवंबर दिसंबर पिछले साल 2024 के अंदर, जब इन्होंने फ्री इमरान खान का एक ट्वीट किया था जियो न्यूज के एक बड़ी ही वाहियात कॉलम के ऊपर पहले, और उसके बाद कवरेज के ऊपर हम जिनसी की जो बात की थी रिचर्ड ग्रिनेल के ऊपर, उसके रिएक्शन में ग्रिनेल ने फ्री इमरान खान का एक ट्वीट भी किया था। मगर उसके बाद से उनके वो ट्वीट डिलीट भी हुए, जो कह रहे थे कि जी हर 6 महीने बाद मैं सब ट्वीट डिलीट करता हूं। और उसके बाद बड़े इंकशाफात भी हुए, ये भी तासुर बना कि यार कोई डील तो नहीं हो गई, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये सब बातें हो रही थी। मगर अब इस वक्त आके ग्रिनेल का अभी भी ये स्टेटमेंट होना, बहुत सारी चीजें सक्सेशन में हो रही हैं। एक तरफ तो जैक बर्गमैन का लेटर है, दूसरी तरफ जो विल्सन का पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, तीसरी जानिब ग्रिनेल का एक शैडो प्रेशर और इन्फ्लुएंस मौजूद है, चौथी जानिब एक और, यानी बहुत सारे लेवल्स पे ये गेम खेला जा रहा है। रिजवान अख्तर का अपना गेम चल रहा है अमेरिका के अंदर, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग भी चल रही है, पैसा भी डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इतना बड़ा सी चेंज, इतनी सारी निगाहें, इतनी बड़ी गुफ्तगू, इतने डिफरेंट दिशाओं से होना इस वक्त एक बहुत बड़े अलमिया की निशानदेही है। और वो अलमिया क्या है? वो अलमिया ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड सरे फहरिस्त है अमरीकी माइंड्स के ऊपर। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सरे फहरिस्त है, और हम ये बात करते आए हैं। और एक बात माननी पड़ेगी कि अमेरिका आपको आजाद नहीं करके देगा, सही है? अमेरिका पाकिस्तान को आजाद नहीं करके देगा। अमेरिका की एक कई इंटरेस्ट है अमेरिका की, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। अमेरिका एक इंपीरियल पावर है, उसके 800 डिफरेंट लोकेशन में पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री ऑफेंसिव, डिफेंसिव, बेसेस, आउटपोस्ट, जो आपने कहना है, 800 से जायद एक मुल्क के जब इतने असासे हों पूरी दुनिया में फैले हुए, तो उसकी अपनी इंटरेस्ट होती है। वो एक उस ऐसे जिन की तरह होता है कि उसमें अच्छाई और बुराई इतनी हिस्ट्री पैदा हो चुकी होती है एक एम्पायर की हिस्ट्री के अंदर। और ज्यादातर एम्पायर की हिस्ट्री कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से अमेरिका की, या तो वियतनाम में हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका में हो, कॉन्गो में हो, कहीं भी हो, अमेरिकन इंपीरियलिज्म, अमेरिकन हिस्ट्री, फिलीपींस तक, चाइना तक, ताइवान तक, वो एक परिबरियत की बुनियाद पे जापान तक चली है। और वो कहते हैं ना कि नेचर ऑफ द बीस्ट, यानी जो
दियो होता है या जानवर होता है जो, उसका आप जो रूह है, जो उसकी बुनियाद है, उसे आप तब्दील नहीं कर सकते। अगर शेर है तो वो शिकार करेगा, अगर हिरन है तो वो भागेगा। तो हर किसी की फितरत के अंदर ये चीजें होती हैं और उससे आप जुदा नहीं हो सकते। चाहे आप, हर किसी को अपने मौकफ पे चलना होता है, हर किसी की अपनी इंटरेस्ट होती है। जैसे ग्रेनेल की अपनी इंटरेस्ट है, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट, राइट? वो जानता है कि किधर क्या चीज उसे करनी है, किस नपी तोली जगह पे उसे करनी है। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे, उसके अपने मौकफ हैं, इसराइल को लेकर भी शायद, ट्रम्प को लेकर भी उसके अपने मौकफ होंगे, इमिग्रेशन को लेकर भी। वो बात करता है जो गैर कानूनी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, लैटिन अमेरिका से, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला से हो गए, और दीगर जगहों से हो गए, निकरागुआ से हो गए, ग्वाटेमाला से हो गए। तो वो कहता है कि उनको डिपोर्ट करो और इन्हें भेजो वेनेजुएला फॉर एग्जांपल, वहां पे इन्हें सड़ने दो। मगर उस इशू पे वो हिमायत नहीं करता कि ये जो घुस बैठी है इलीगली, उसकी निगाह में बैठे हुए हैं। मगर इस इशू पे इमरान खान के ऊपर, क्योंकि ट्रम्प का अपना मौकफ है, उसकी अपनी जाती इंटरेस्ट है मौजूद इसके अंदर, तो ग्रेनेल का जो पोजिशनिंग है, उसका अपना जो रद्द-ए-अमल है, वो मुख्तलिफ है इसके ऊपर। और इसीलिए शायद एक बार फिर ये देख लें आप, डॉक्टर आसिफ महमूद की ये ट्वीट है सामने और ये कह रहे हैं कि थैंक यू Ambassador Richard Grenell for taking the time to discuss local, national, and global issues today. Your interests and understanding of the current geopolitical hotspots around the world and how they affect America are truly invaluable. I especially appreciate your commitment to supporting democracy in Pakistan and advocating the release of our friend Prime Minister Imran Khan, PTI, and other unjustly arrested political prisoners. Your efforts to promote a more democratic and dynamic future for Pakistan are inspiring and greatly appreciated. This is Dr. Asif Mahmood, Dr. Mahmood 40 on X, and he tweeted this video. It's a short video, about a minute long, 4 seconds long, and in this ये बात कर रहे हैं आसिफ महमूद रिचर्ड ग्रेनेल से, और रिचर्ड ग्रेनेल इनको जवाब दे रहे हैं। हम्बल आदमी रखते हैं बहुत डॉक्टर आसिफ महमूद। एक बार फिर सुना देता हूं आपको क्या कॉन्वर्सेशन हुई, फिर बात को खत्म करते हैं। Well, one thing I do know is that President Trump loves Imran Khan. They have a very special relationship, and it's something that I have watched and I have supported, trying to get Imran Khan out. I think it's a crucial issue, and hopefully we can make some progress on that going forward. तो बात सामने वाज़ेह है, मोहब्बत की बातें हो रही हैं, दोस्ती की बातें हो रही हैं, इतलात की बातें हो रही हैं, और मगर फिर भी इमरान खान अभी भी अंदर है। फिर भी जनता अपने आप को एक फाते तौर पे समझ रहा है कि पता नहीं उसने क्या सब चीजें फतह कर ली हैं। फिर भी पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट अमरीकी कांग्रेस के थ्रू कोशिश कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ाने की। बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। हिंदुस्तान हमला करेगा नहीं करेगा, हिंदुस्तान के अपने ताल्लुकात हैं ट्रंप के साथ, हिंदुस्तान के अपने ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में क़यादत जो नवाज शरीफ बरादरान और शहबाज शरीफ उनके साथ मोदी सरकार के। मगर चीजें शायद उस तरीके से नहीं है जिस तरह नजर आती हैं। बहुत सारी न्यूआंसेस इसमें अभी भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, ग्रेनेल को सीरियस लिया जाए? 6 महीने होने को आ रहे हैं फ्री इमरान खान की ट्वीट से। शायद थोड़ी हवा में तब्दीली गर्मियों के साथ साथ महसूस हो रही है। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह।